आपको बताने वाली हूँ कि किस तरह से हम जो नेट की साड़ी होती है वो वेयर कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने जो साड़ी ली है ना वो मैंने मीशो से ली है और ये मीशो की सबसे अच्छी साड़ी है जो कि अंडर 500 में आती है। तो अगर आपको लेना है ना तो आप बिंदास मुझे बताइए, मैं आपको लिंक शेयर कर दूँगी। और ये जो पेटीकोट है वो मैंने मैचिंग सेंटर नॉर्मली ऑफलाइन ही लिया है, हमारे यहाँ पे है तो वहीं से ही लिया है। और ये जो मैंने ब्लाउज स्टिच किया है मैंने खुद से स्टिच किया है, वी नेक वाला है, आगे से भी और पीछे से भी, और पीछे एक डोरी है कमर के पास, मतलब आगे से वो जाती है और पीछे लग जाती है, ऐसी डोरी मैंने बनाई है। तो आपको सबसे पहले मैं टिप देना स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि ना नेट की साड़ी जो होती है वो वेयर करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि वो ट्रांसपेरेंट होती है। सो वो अगर हम कुछ भी करें ना तो वो सब कुछ दिखता है, तो हम कुछ भी करके उसे वेयर नहीं कर सकते। मैंने ऐसा वैसा कैसा भी वेयर कर लिया, बस साड़ी वेयर करनी है इतना ही है, ऐसा नहीं होता है। आपको पूरी प्रॉपर तरीके से वेयर करनी पड़ेगी, नहीं तो वो सब कुछ दिखेगा और ऐसे दिखेगा कि आपने कुछ अच्छे से वेयर नहीं किया, अच्छे ढंग से वेयर नहीं किया है, तो वो ना दिखने में बहुत भद्दा दिखता है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, नेट की साड़ी के लिए पेटीकोट जो है ना वो हमें आगे की तरफ, मतलब हमारी नाभि के थोड़ा सा वहाँ पे हमें उसे बांध देना है, मतलब नाभि के नीचे भी नहीं और नाभि के ऊपर भी नहीं, नाभि के ऊपर मतलब नाभि के थोड़ा ऊपर नहीं ना, बराबर नाभि के बराबर आपको उसे बांधना है। और उस हाथ से क्या आपको टक इन करना है। अब अभी टक इन साड़ी जो होती है वो नॉर्मल हम साड़ी कहते हैं ना, वैसे ही करना है, नॉर्मल हम वैसे करते हैं वैसे हमें करते जाना है, एक राउंड पूरा करना है, बस इतना है बस। लेकिन टक करते हो तो पूरा जो आपका हैंड है ना वो अंदर डालो, अंदर से पूरा अच्छे से टक करो, नहीं तो वो क्या होगा, अगर वो अच्छे से टक नहीं करोगे तो बड़ा बड़ा वो भद्दा सा दिखने लगेगा वहाँ पे कि अच्छे से टक इन नहीं किया है, तो वो अच्छा भी नहीं दिखता है। सो आपको सबसे पहले तो अच्छे से टक इन करना है। अगर आपके पास बॉडी शेपर है, साड़ी शेपर है, तो आपके लिए बेस्ट ही है। अगर आपका पेटीकोट भी है ना तो भी बेस्ट है, क्योंकि ये जो मैंने पेटीकोट लिया है उसे जो मतलब घेरा है ना वो बहुत बड़ा नहीं है, नॉर्मल घेरा है वैसा ही है। सो उसके बाद हमें अपना पल्लू रखना है ओपन। तो ओपन पल्लू के लिए मैं यहाँ पे पल्लू वगैरह नहीं बनाने वाली, तो नॉर्मली बस पल्लू यहाँ पे निकाल रही हूँ और बस अपने कंधे के ऊपर उसे मतलब बैठा रही हूँ, बस इतना ही करना है, क्योंकि हमें हमारे जो प्लीट्स है कमर की वो बनानी है इसलिए। सो हमने वो कर लिया, अब हम बनाते हैं कमर की प्लीट्स। कमर की प्लीट्स के लिए मैं आपको सजेशन दूंगी, जो हमारे लेफ्ट साइड का हिस्सा होता है उसे आपको राइट साइड में ला के वहाँ पर टक इन करना है। अभी हम नॉर्मल साड़ी में भी ऐसे करते हैं, या कभी कभी हम वहाँ पे सेफ्टी पिन लगा लेते हैं, मतलब लेफ्ट का ऐसा पल्ला होता है वहाँ का जो हिस्सा होता है वो हम राइट साइड में लाते हैं और वहाँ पे हम सेफ्टी पिन लगा लेते हैं। लेकिन ये साड़ी तो नेट की है, अगर आप सेफ्टी पिन लगाओगे ना तो आपकी साड़ी 100% चांस है कि आपकी साड़ी फटी जाएगी, क्योंकि फटी जाएगी नहीं, फट ही जाती है और फट जाएगी ही। सो कोई भी सेफ्टी पिन लगाने से पहले आपको मतलब 100 बार सोचना पड़ेगा कि नहीं, मैं नेट की साड़ी मैंने पहनी है और मुझे सेफ्टी पिन नहीं लगाना है। सो वहाँ पे आपने टक इन कर लिया, फिर आपने प्लीट्स निकालने। अभी आप जो प्लीट्स निकालेंगे ना वो बड़े बड़े निकालें, वो छोटे छोटे प्लीट्स अगर आप निकालते हो ना तो वो अंदर की तरफ जाते हैं और उनका ना ऐसे एक अच्छा सा बनता नहीं है वो वाला, वैसा अच्छे से प्लीट्स वो हिस्सा होता है ना वो अच्छा नहीं दिखता है। सो आपको बड़ी बड़ी प्लीट्स बनानी है और सारी प्लीट्स एक जैसी ही होनी चाहिए। अगर हम नॉर्मली सिल्क की साड़ी में पहनते हैं तो उस टाइम पे अगर बड़ी छोटी भी हो जाए ना तो वो दिखती नहीं है, विजिबल नहीं होती, लेकिन लेडीज की साड़ी पे ऊपर आपकी प्लीट्स, कौन सी प्लीट्स कितनी है या फिर कौन सी प्लीट्स आगे की तरफ है आप पीछे की तरफ है, सब कुछ दिखता है। सो प्लीट्स बनानी है, टक इन करना है, और हमने जो लेफ्ट साइड का हिस्सा लिया था राइट साइड में उसे निकाल के फिर अच्छे से कस के टक इन करना है, क्योंकि हमें लेफ्ट साइड में प्लीट्स चाहिए छोटे 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 छोटे। सो इसीलिए, या फिर हमें टाइट चाहिए साड़ी, हमें एक कमर ऐसा शेप चाहिए, एक मॉडल सा शेप चाहिए। सो इसीलिए, क्योंकि ये साड़ी तो है वैसी और नेट की है, और उसके बाद ना हम इसे पहनने जब वाले हैं ना तो क्या होता है, हम ओपन पल्लू रखेंगे, तो अगर हम ओपन पल्लू रखते हैं तो टाइट साड़ी आना थोड़ा मुश्किल होता है। तो इसीलिए हमें अच्छे से उसे टाइट कर ले लेना है और फिर वहाँ के प्लीट्स अच्छे से निकालने। बस आपका इतना काम हो गया। अब हम करने वाले हैं जो हमारा पल्लू है उसे सेट। अब हम पल्लू को बस एक ही पिन लगाने वाले हैं, लेकिन वो लगाते टाइम भी आपको सोचना है। अभी मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ कि मेरा जो भी मतलब मैंने जो भी डोरिया बना है पीछे की तरफ,
तो उसके नीचे से मैं पल्लू लेके जा रही हूँ। अगर आपको लगता है कि नहीं आपको थोड़ा सा ऊपर की तरफ से पीठ से पल्लू लेना है तो आप पीठ से ले सकते हो, वैसे आप कंफर्टेबल हो तो वैसे लीजिए। अगर आप मेरे जैसे कंफर्टेबल हो एकदम सेक्स स्टाइल में तो आप वैसे ले सकते हो। एकदम अच्छा लगता है, हॉट लगता है वो, क्योंकि मुझे तो ऐसा लगता है। तो ये वाले ना यहाँ पे मैंने ये बनाए हैं और ये वाला ब्लाउज़ मैंने खुद से स्टिच किया है। मुझे स्टिचिंग करना बहुत पसंद है और मेरा एक हॉबी टाइप ऑफ है कि मैं खुद का ब्लाउज़ खुद स्टिच करती हूँ। खुद का अगर कुछ कपड़ा वगैरह होना तो मैं खुद स्टिच करवा के लेती हूँ। मैंने ये ब्लाउज़ स्टिच करवा लिया। उसके बाद मैंने नीचे यहाँ पे ऐसे रखा और फिर मेरा पल्लू मेरे कंधे के ऊपर रखा और वहाँ पे पिन लगा दी। इसी तरह से आपको भी करना है। अगर आप पिन प्रेफर नहीं कर रहे हो तो मत करो। एक नॉर्मल पिन जैसा भी आता है, साड़ी पिन टाइप होता है जो अंदर नहीं जाते हैं लेकिन पिन टाइप होता है, वो भी लगा सकते हो। लेकिन यहाँ पे मैंने नॉर्मली पिन ही लगा ली है। पिन लगाने के बाद हमारे हाथ के ऊपर जो पल्लू है ना, तो उनको भी प्लेट्स बना लो और वैसे हाथ के ऊपर रखो। आप यहाँ पे पिन भी लगा सकते हो तो वो भी अच्छे दिखेंगे। इसी तरह से हमारी साड़ी वेयर करके हो गई है। अब यहाँ पे मैंने ऑलरेडी मेकअप कर लिया था, लेकिन मेरा जो भी हेयर है ना वो मैं पीछे की तरफ कर लेते हैं। आपको जो मैंने क्लिप लगाया है वो मैं ऐसे निकाल के फेंकूंगी ना तो आपको समझ में आएगा। मैंने अच्छे से मेकअप वगैरह कर लिया था, लेकिन जो हमारे बाल है वो बार बार आगे आ रहे थे तो मैंने क्लिप लगा लिया। इस तरह से मैं इतनी प्यारी लग रही हूँ, इतनी अच्छी लग रही हूँ। और अगर आपकी नेट की साड़ी है ना तो आपको मैं एक सजेशन दूंगी। आपको कोई भी समझ में नहीं आ रहा है कि आप किस तरह से अपना ब्लाउज स्टिच करवाए, तो सबसे पहले आपको एक बेस्ट पर्याय है कि आप अपना ब्लाउज जो स्लीवलेस सिलाए, या फिर अगर नहीं हो रहा है या फिर आपके पास बहुत सारे आइडियाज़ है, आपको वैसे नहीं चाहिए तो आप वैसा भी सिला सकते हैं। बाय बाय, लव यू ऑल।